सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगी आज की जो खबर है, जो प्राइवेटाइजेशन का अमल हमने देखा कि पीआईए के लिए हो रहा था। एक दो दिन से चर्चा था इस बात का कि जो 6 कंपनीज जिन्होंने शुरू में दिलचस्पी दिखाई थी, दे बैक्ड आउट। अली साहब, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 6 कंपनीज थी और ख़ास तौर में उनमें से वो कंपनीज जिनका तजुर्बा था विद एविएशन और एयरलाइन का, वो सब बैकआउट कर गए। एक ही कंपनी अब रह गई है जिसकी आज जो है वो बिड को पब्लिक किया गया है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? जी, आपने भी शुरू में वो चलाया ना कि ट्रांसपेरेंसी होगी, सबको देखेंगे तो देखे, बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। एक ही बिड आई है तो मतलब कहीं कोई घपला ही नहीं हो सकता। एक बंदा उसी को मिलेगा जो भी बिड है। तो बात ये प्रोसेस ऐसा ही है जी। जब ये काम शुरू हुआ था तो उस वक्त पहले उन्होंने आके जी पीआईए का डेट आपने जो है ना होल्डिंग कंपनी पे डाल दिया। बट वो डाला जब उसके बाद चीजें सामने आई तो भई आपकी इस कंपनी पे भी कुछ ना कुछ डेट रह गया हुआ था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जी वो प्राइवेटाइज़ हो जाएगी तो आपको इतने शेयर दे देंगे ताकि बोर्ड पे गवर्नमेंट की सीट कम हो। तो उन्होंने एंड में कहा जी हम 70-80% शेयर नहीं देंगे, हम 51% देंगे, गवर्नमेंट की बोर्ड पे सीट होगी ज़्यादा। और फिर उन्होंने कहा कि जी ये कि आप लोग एम्प्लॉइज़ को रिटेन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो उससे अंदर जब पॉलिटिक्स आने लगी तो लोग पीछे आने लग गए। लोगों से जब बात हुई है तो एक सवाल सिंपल सा जवाब होता है जी कि पीआईए खरीदने में कमर्शियल वायबिलिटी, जब कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है तो सब हट जाएँगे पीछे। कि जो रूट्स हैं पीआईए के वो हम ओवर उसको सेल कर रहे हैं। पीआईए कितना कम्पीट कर सकेगी दुनिया में, पाकिस्तान में कितनी लोग डोमेस्टिक ट्रैफिक है, कितनी इंटरनेशनल ट्रैफिक है। उस हिसाब से मतलब वो उसकी और उसकी जो लायबिलिटीज़ है वो उसको लेके फिर कुछ समझ नहीं आई। और इत्तेफ़ाक की बात है जो एक कंपनी आई है तो उसका कोई ना तजुर्बा है इस चीज़ में, ना वो एक रियल एस्टेट की कंपनी है और ना कभी उसका नाम सुना है कि जी कभी उसने कोई ऐसा कॉर्पोरेट काम किया हो कि जी वाह! काम अच्छा है या बुरा है। काम ही नहीं किया कभी एज़ सच। और उसके अगर आप वो जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो उनके अंदर देखें तो उसमें बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन के लोग आते हैं रिटायर्ड। तो फिर भाई मतलब बिल्कुल चलाएँ आप सही खुद ही, सर, आप सबसे बड़े हैं। तो बिल्कुल ये ठीक है जी। सूरत-ए-हाल जो पीआईए उज़ैर की। साहब, हाँ। ये योर कमेंट ऑन दिस इशू। जैसे अली साहब ने तो जो मुझे उनकी बात से समझ आया कि जिस किस्म की शराइत रखी गई थी प्राइवेटाइजेशन के लिए ख़रीदने की, जो तजुर्बाकार कंपनीज थी उनको दिलचस्पी ही नहीं रही सारे मामले में। मैं एग्री करता हूँ। अली ने आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया इश्यूज क्या थे। एक चीज़ जो मैं ऐड उसके अंदर करूँगा, देखें ये बात मैं पहले लिख भी चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा कह भी चुका हूँ कि जब आप ऐसी रिफॉर्म्स या प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के लिए जाते हैं तो उसमें आप अगर ये प्रोसेस जल्द अज जल्द चलाएं और उसमें ये वाली चीज़ें कंडीशन ना डालें कि बोर्ड पे भी हमारी सीट होगी और शेयर्स भी इतने होंगे और डेट भी पूरा का पूरा नहीं जाएगा और आप लोगों की छुट्टी भी नहीं कर सकते, तो आप जितनी कंडीशंस डालेंगे और जितना वक्त बर्बाद करेंगे इन कंडीशंस को निगोशिएट करने में, उतना आपका प्रोसेस स्लो डाउन होगा, आहिस्ता बढ़ेगा और उतने ही जो मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं वो उस प्रोसेस से दूर चले जाएंगे, क्योंकि उनको नज़र आ जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो ना चाहते हुए कर रहे हैं, तो आप पूरे जल्द अज जल्द उसको आराम से नहीं निकालेंगे। और पीआईए के साथ यही हुआ। और मेरा ख़दशा ये है कि जो गवर्नमेंट की अपनी एक टारगेट है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के साथ भी हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है, उस पे भी मुझे लगता है कि इसी तरह का मसला होगा। क्योंकि देखें सही। आरफा, ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइज़ का प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है ये पॉलिटिकली बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। आपको शायद याद हो, आपके नाज़रीन को भी याद हो, मुशर्रफ ने जब के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ किया था तो पूरे हेडक्वार्टर को जला दिया गया था, अटैक्स हुए थे। तो आप इन कामों को अगर जल्दी करेंगे तो बेहतर है। हुकूमत ने अफसोस के साथ कह सकते हैं कि बड़ी देर की और उसमें भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा डाल दी।